हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधायकों की पेंशन जो है लगातार उन्हें मिलती रही। जब वो जेल भी चले गए, चाहे हम ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, अजय चौटाला की बात करें, शेर सिंह बड़सामी की बात करें, उन सभी को जेल में रहते हुए भी पेंशन मिली थी। इसी को लेकर एक याचिका जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। दाखिल करने वाले जो याचिकाकर्ता हैं एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा हमारे साथ हैं और उनसे पूछते भी हैं कि अब इस केस का स्टेटस क्या है, कितने उस वक्त पेंशन मिलती थी और अब भी क्योंकि कंटिन्यू है तो कितने पैसे जो हैं वो उन्हें मिलते होंगे। सर, मामला कब का है, कब आपने याचिका डाली थी और अब जो जवाब देना है किस किस को देना है? ये जो पिटीशन थी ये मैंने 2016 और 2017 में डाली थी। 4 पिटीशनें थी। एक ओम प्रकाश चौटाला और उनके अजय सिंह चौटाला जो उनके बेटे हैं। दूसरा था शेर सिंह बादशानी पर। तीसरा सतबीर सिंह कादिया के विरुद्ध थी जो एक्स स्पीकर हैं। और चौथी थी रामकिशन गुर्जर के। एक्चुअली ये जैसे लोग समझते हैं वैसे नहीं है केस की। शायद कोई कानून ऐसा बना हुआ है कि इनको पेंशन मिलती है और कानून उसको चैलेंज मैंने किया है। असल में ये बात ये है कि कानून इजाज़त ही नहीं देता। कानून रोकता है इस पेंशन को, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा के जो भी उस समय सेक्रेटरी वगैरह थे उन्होंने जानबूझकर इस पर रोक नहीं लगाई। और मैंने पहले इनको अपने विधानसभा के सेक्रेटरी को दिया था अपने हाई कोर्ट के कहने पर रिप्रेजेंटेशन, और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं इनकी बनती है। एक्चुअली जो कानून है सेक्शन 7 है, उसका एक एक्ट बनाया हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट ने, जिसमें बड़ा स्पष्ट है कि जितने पीरियड के लिए कोई एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाता है उस पीरियड के लिए प्लस 6 साल के लिए उस मेंबर को यानी कि एमएलए को या एक्स एमएलए को पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन इन्होंने उसको भी अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। विधानसभा के सेक्रेटरी का कहना था कि इसको डिस्क्वालीफाई स्पीकर ने नहीं किया इसलिए इसको मिल सकती है। असल में स्पीकर का कोई रोल नहीं होता। जैसे कि आप जानते हो कि जब किसी को कैद हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो इलेक्शन लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही चाहे तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर सकता है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इस केस में अजय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला को 10-10 साल की कैद हुई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। और वो 10 साल प्लस 6 साल जो अपना सिस्टम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, वो ये कहता है कि जितनी कैद हुई है प्लस 6 साल तक डिस्क्वालीफाई रहेगा। जब 10 साल प्लस 6 साल 16 साल तक डिस्क्वालीफाई इसने रहना है। उस तारीख से ओम प्रकाश चौटाला जी ने और अजय सिंह चौटाला जी ने जिस तारीख को उनको कैद हुई थी 2013 में, तो 2013 प्लस 16 2029 तक इनको एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन ये लोग लगातार पेंशन लेते रहे। जब 10 साल जेल में रहे तो भी लेते रहे, उससे पहले भी उसके बाद भी लेते रहे और अब भी ले रहे हैं। तो मैंने इसको चैलेंज किया था कि ये रूल की वायलेशन हो रही है और इनकी पेंशन रोकी जानी चाहिए और इनसे जो पेंशन आज तक दी है उसकी रिकवरी होनी चाहिए। ये पेंशन भी मोटी पेंशन ले रहे हैं। जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी है, ये 2,15,000 पेंशन ले रहे थे उस समय जब 2016 में मैंने पेंशन अपनी पिटीशन लगाई थी, क्योंकि मैंने आरटीआई में इंफॉर्मेशन ली थी। और ऐसे ही सतबीर सिंह कादिया हैं, वो 1,25,000 ले रहे थे। 51,000 ले रहे थे अजय सिंह चौटाला, तो अब बढ़कर हो सकता है 1 लाख रुपया हो गई, डीए वगैरह ऐड होता रहता। तो इसमें मैंने जो नाम बताए हैं ये सारे प्रतिवादी हैं जिन्होंने जवाब वगैरह देना है और किसी न किसी कारण तरीके ले जाते हैं या कुछ केस लग नहीं पाता और इनको पेंशन मिल रही है। मैंने तो स्टे की एप्लीकेशन भी 1-2 बार लगाई है, उस पर भी नोटिस हो जाता है लेकिन फिर केस की टर्न नहीं आती। इस तरीके से इनको फायदा हो रहा है। सर, अब मामले की सुनवाई कब है, जब इस पूरे मामले में जो प्रतिवादी बनाए गए हैं उन्होंने जवाब दिया? अब सुनवाई 16 जनवरी को होनी है। उम्मीद करते हैं कि उस दिन सुनवाई हो जाएगी और इस केस का पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि ये एक अपने आप में पहला केस है हिंदुस्तान में लगा हुआ है जहाँ कन्विक्टेड है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कन्विक्ट हुए हैं, 10-10 साल कैद हुए, वो एमएलए भी पेंशन ले रहे हैं। सर, जब इसकी सुनवाई चलती थी या दलीलें दी जाती थी तो कोर्ट का क्या रिव्यू रहता था उस वक्त? कोर्ट का व्यू तो जैसे आप जानते हैं कि केस इतने होते हैं कि कोर्ट को कोई जल्दी नहीं होती कि जो केस उनके सामने आता है उसकी सुनवाई हो जाती है।
और ऐसे केस जिसमें प्रतिवादी हैं जो नजायज फायदा ले रहे हों, उनकी कोशिश होती है केस को टाल दिया जाए। कोई ना कोई तरीका ले जाता था, इस तरीके से केस चलता रहा और अब तकरीबन 8 साल हो गए केस को चलते हुए। उम्मीद करता हूँ कि 16 जनवरी को इसकी सुनवाई हो जाएगी तो केस खत्म हो जाए। इसका सर आपको लगता है कि कितना ज्यादा बोझ हम कहें आर्थिक तौर पर सरकार के रेवेन्यू पर भी पड़ता है? आर्थिक तौर पे बोझ अपनी जगह है, आर्थिक तौर पे बोझ तो है ही। जो मैंने आपको पेंशन बताई, कितनी पेंशन ये ले रहे हैं, इससे बड़ा जो बोझ है डेमोक्रेसी के ऊपर है। डेमोक्रेसी के ऊपर एक किस्म का ये कटाक्ष है, ये कलंक मैं तो कहूँगा डेमोक्रेसी के ऊपर है। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कोई कैद हो जाए, 10 साल की कैद हो जाए, उसको 10 साल अंदर रहता है तो भी पेंशन लेता है। कोई सरकारी मुलाजिम जज से लेकर क्लर्क तक, कोई जिसको कन्विक्ट हो जाए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, उसको 1 पैसा पेंशन नहीं मिलती, नौकरी भी चली जाती। और ये लोग ठाठ से पेंशन ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा मतलब दुखांत है इस डेमोक्रेसी में, हमारे हरियाणा में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होनी है। 8 साल से केस चल रहा है। जिन विधायकों को या कहें कि पूर्व विधायकों को और मुख्यमंत्री रहे ओपी सिंह चौटाला को 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन पेंशन उसके बाद भी मिल रही थी। उसको लेकर पीआईएल फाइल की गई थी और इसमें प्रतिवादियों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।